अपना टॉपिक लेते हैं अपन पुष्प विज्ञान। देखो पुष्प विज्ञान के अंतर्गत अपने को क्या पढ़ना है, अलंकृत बागवानी और उसके अलावा अपने कुछ फूलों वाले पौधे जैसे गुलाब है, गुलदाउदी है, तो वो चीजें अपने को इसके अंतर्गत देखनी है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं अलंकृत बागवानी की। किसकी बात करेंगे? अलंकृत बागवानी। अलंकृत बागवानी होती क्या है, डेफिनेशन अपने को देखनी है, इसको अपने को समझना है कि अलंकृत बागवानी होती क्या है। तो देखो अलंकृत जो बागवानी है इसका मतलब होता है कोई भी स्थान विशेष है, उस स्थान विशेष को अपन क्या कर रहे हैं, यानी किसी भी विधि के द्वारा अपन उसको सजा रहे हैं, वो स्थान विशेष क्या कहलाता है, अलंकृत बागवानी कहलाता है। अब जैसे अपने पास में एक मैं छोटा सा डायग्राम बता देता हूँ आपको, यानी कोई भी जगह है उस जगह को अपन क्या कर रहे हैं, फूलों वाले पौधे लगाकर, लॉन लगाकर या उसमें जल उद्यान बनाकर, सेल उद्यान बनाकर अपन क्या कर रहे हैं, उसको सजा रहे हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, अलंकृत बागवानी कहते हैं। बात करते हैं अलंकृत बागवानी के अंतर्गत देखो कुछ शैलियां अपने पास में आती हैं, यानी कुछ अलंकृत जो बागवानी होती है उस अलंकृत बागवानी को अपन क्या करते हैं, कुछ शैलियों के द्वारा सजाते हैं। जैसे बात करते हैं शैलियों में, सबसे पहले जो शैली होती है वो होती है प्राकृतिक शैली। कौन सी होती है? प्राकृतिक शैली। प्राकृतिक शैली है जिसको अपन कह सकते हैं भूदृश्य शैली के नाम से भी इसको जान सकते हैं। किस नाम से? भूदृश्य शैली। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है प्राकृतिक शैली या भूदृश्य शैली, यानी अपने को कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जैसा कोई स्थान था उस स्थान को वैसे के वैसा अपने को क्या करना है, सजाना है। यानी कि कोई स्थान नीचा है, कोई स्थान ऊंचा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने को क्या करना है, उसको सजाना है। वो क्या कहलाता है, अपने प्राकृतिक या भूदृश्य शैली के अंतर्गत आता है। अब देखो यहाँ से एग्जाम्पल आपको पूछे जाएंगे कि प्राकृतिक या भूदृश्य शैली के कुछ एग्जाम्पल होता है कि कौन सा उद्यान प्राकृतिक शैली से निर्मित किया गया है या भूदृश्य शैली से निर्मित किया गया है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना है लाल बाग बेंगलोर, यानी पहला एग्जाम्पल लाल बाग बेंगलोर, यानी ये जो आपका लाल बाग है ये लाल बाग कौन सी शैली से निर्मित किया गया है, आपके प्राकृतिक या भूदृश्य शैली से निर्मित किया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन कमला नेहरू पार्क, यानी दूसरा बात करते हैं कमला नेहरू पार्क, और कमला नेहरू पार्क को भी अपन यानी क्या किस शैली से सजाया गया है, अपने प्राकृतिक शैली से सजाया गया है। आपको पूछा जाए कि कमला नेहरू पार्क कहाँ पर है, तो आपको बताना ये मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन इसका तीसरा एग्जाम्पल गुलाब उद्यान। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा बता रहे हैं अपन? गुलाब उद्यान। गुलाब उद्यान अपने कहाँ पर है? रायपुर में है। यानी जो गुलाब उद्यान रायपुर है ये भी आपके प्राकृतिक शैली से निर्मित उद्यान है। और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल बताए अपन इसके अंदर बता देते हैं राजेश्वरी गिरी। कौन सा? राजेश्वरी गिरी उद्यान। राजेश्वरी गिरी उद्यान कहाँ पर है? पंचमंडी में है। कहाँ पर है? पंचमंडी। और जो आपका पंचमंडी वाला उद्यान है वो भी आपके कौन सी शैली से निर्मित किया गया है? प्राकृतिक शैली या भूदृश्य शैली से निर्मित किया गया है। उसके बाद में दूसरी शैली पर लेते हैं। दूसरी शैली अपने पास में आती है ज्यामितीय। दूसरी शैली कौन सी आती है आपने? ज्यामितीय या नियमित शैली। ज्यामितीय या नियमित शैली। देखो ज्यामितीय या नियमित शैली जो है उसका मतलब है कोई भी स्थान विशेष है उसको अपन क्या कर रहे हैं, एक यानी सिस्टम से उसको सजा रहे हैं। जैसे यहाँ पर जैसे मैं डायग्राम बताता हूँ आपको, यानी कोई भी स्थान विशेष है उस स्थान विशेष में अपन ने क्या किया, मिड में यानी इसके बीचों बीच अपन ने एक मुख्य रास्ता दे दिया। उसके बाद अपन बात करते हैं यानी इसकी जो चारों तरफ बाउंड्री है इस बाउंड्री के चारों तरफ अपन ने क्या किया, एक फुटपाथ बनाया। ठीक है, यानी अपन क्या करेंगे यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए ये जगह छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद अपन बात कर लेते हैं जैसे अपन ने क्या किया, इसको यानी कुछ सड़क रास्ते अपन ने दे दिए, अन्य रास्ते दे दिए डायरेक्ट पहुंचने के लिए। इसको अपन ने क्या कर लिया, इसमें फूलों के पौधे यहाँ किनारे के ऊपर लगाए। उसके बाद में अपन ने छायादार पौधे लगाए बैठने के लिए। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, इसको सजा रहे हैं। ये अपने क्या होता है, नियमित या ज्यामितीय शैली होती है। कौन सी होती है, नियमित या ज्यामितीय शैली। अब बात करते हैं नियमित या ज्यामितीय शैली के अंतर्गत अपने को एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, क्योंकि
पूछेगा, एग्जाम्पल ही पूछेगा कि नियमित या ज्यामितीय शैली का एग्जाम्पल है, तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना है, यानी जो वृंदावन गार्डन है, वृंदावन जो गार्डन है, ये वृंदावन गार्डन भी कौन सी यानी गार्डन कौन सी शैली से निर्मित किया गया है, आपकी ज्यामितीय या नियमित शैली से विकसित किया गया है। और आपको यदि पूछा जाए कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है मैसूर में। कहाँ बताना है? मैसूर में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसका, शालीमार गार्डन। कौन सा बताना है? शालीमार गार्डन। ये शालीमार गार्डन कहाँ पर है? लाहौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लाहौर में स्थित है। तो आपके जो भी शालीमार गार्डन है वो भी नियमित या ज्यामितीय शैली से निर्मित उद्यान है। और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल बता देते हैं, निशांत बाग कश्मीर। यानी जो निशांत बाग है वो निशांत बाग भी आपके कौन सी शैली से निर्मित किया गया है, यानी नियमित या ज्यामितीय शैली से किया गया है। ये आपको एग्जांपल पूछेगा यहाँ पर कि प्राकृतिक शैली या ज्यामितीय शैली के एग्जांपल कौन कौन से हैं। समझ में आ गया कि प्राकृतिक शैली होती क्या है। मैंने एक बार वापस बता देता हूँ। प्राकृतिक शैली का मतलब होता है कोई भी स्थान विशेष है जैसा है वैसा का वैसा उसको क्या करना है, सजाना है। वो क्या इसके अंतर्गत आ जाता है आपने, यानी प्राकृतिक या भूदृश्य शैली के अंतर्गत आ जाता है। अरे कोई जैसे कोई स्थान विशेष है, क्या है, कोई गड्ढा है, कोई स्थान विशेष है वो क्या है, ऊपर है, उसको उसी के रूप में अपने क्या कर दिया, सजा दिया। वो क्या कहला रहा है, प्राकृतिक या भूदृश्य शैली। और उसके बाद दूसरा आता है ज्यामितीय या नियमित शैली। ज्यामितीय या नियमित शैली का मतलब यानी आप क्या कर रहे हो, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से, यानी उसमें सड़क भी दे रहे हो, उसमें पगडंडियां भी दे रहे हो, उसमें एक अच्छी कतार के रूप में क्या कर रहे हो, यानी फूलों वाले पौधे भी लगा रहे हो, सजावटी पौधे भी लगा रहे हो, उसमें लोन भी लगा रहे हो। तो वो सारी चीज क्या होती है आपकी नियमित या ज्यामितीय शैली। तो ठीक है, दो शैली आपने पढ़ी। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट तीसरी शैली, औपचारिक शैली। कौन सी देखते हैं? औपचारिक शैली। एक होता है देखो औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर क्या होता है आपको, अब यहाँ पर जैसे अपन ये दोनों देखिए, मैं उन्हीं से जोड़ के आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे औपचारिक जो शैली है वो औपचारिक शैली नियमित या ज्यामितीय शैली आती है। मतलब औपचारिक शैली के अंतर्गत आप क्या करोगे, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से आप सजाओगे, तो वो तो होता है औपचारिक शैली। और दूसरा होता है अनौपचारिक शैली। अनौपचारिक शैली का मतलब आप उसको जैसा था वैसा उसको अपन ने सजा दिया, वो अपना आ जाता है अनौपचारिक शैली। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कौन सी शैली, औपचारिक शैली। देखो औपचारिक शैली के अंतर्गत अपने को एग्जाम्पल बताने, समझ में आ गया कि औपचारिक शैली होती क्या है। अब अपने को एग्जाम्पल यहाँ बताने हैं। औपचारिक शैली के अंतर्गत पहला एग्जाम्पल आप दे देते हैं कौन सा, यानी मुगल गार्डन। कौन सा देंगे? मुगल गार्डन। और दूसरा आपका देते हैं वृंदावन गार्डन। कौन सा देते हैं? वृंदावन गार्डन। अब यहाँ पर देखो जो मोस्ट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनेगा कि औपचारिक शैली का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है। कुछ क्वेश्चन क्या बन रहा है, औपचारिक शैली का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है, आपको बताना है वृंदावन गार्डन। यानी जो वृंदावन गार्डन था मैसूर वाला, वो मैसूर वाला क्या है आपके औपचारिक शैली का सबसे बड़ा उद्यान है। उसके बाद अपन बात की मुगल गार्डन था, ये मुगल गार्डन भी क्या है आपके औपचारिक शैली का उद्यान है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अनौपचारिक शैली। अनौपचारिक शैली का मतलब समझा दिया मैंने आपको कि आपके जैसा स्थान विशेष था उस वैसा का वैसा अपन क्या कर रहे हैं, उसको सजा रहे हैं, वो क्या होता है आपके अनौपचारिक शैली होती है। और इसके अंतर्गत आपको एग्जांपल बताना है जापानीज गार्डन। कौन सा बताना है? जापानीज गार्डन। ये आपके क्या हो गया, औपचारिक और अनौपचारिक हो गए। इसके बाद में कुछ शैलियां अपने यहाँ पर भारत में क्या हुआ, कुछ शैलियों का प्रभाव पड़ा। जैसे यानी यहाँ पर अपने मुगल भी आए थे, तो मुगलों ने अब क्या किया, मुगलों के अनुसार वहां पर उसको सजाया, यानी वहां पर मुगल आया। फिर बात करते हैं यहाँ पर अपने हिंदू है भारत में, तो हिंदुओं के अकॉर्डिंग क्या हुआ, उसको सजाया गया। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदू या बौद्ध शैली का उद्यान कौन सा है, मुगल शैली का उद्यान कौन सा है, जापानी शैली का उद्यान कौन सा है। तो अपन देख रहे हैं सबसे पहले मुगल या ईरानी। कौन सा देख रहे हैं, मुगल या
ईरानी शैली, मुगल या ईरानी शैली। देखो मुगल जो है ईरानी जो शैली है इसके अंतर्गत आपको एग्जाम्पल बताने हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपको बताना शालीमार उद्यान। कौन सा बताना है? शालीमार गार्डन या जो भी आपका शालीमार उद्यान है लाहौर वाला, वो लाहौर वाला आपके कौन सी शैली से निर्मित है? यानी आपके मुगल शैली से निर्मित उद्यान है। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल आपको इसमें बताना है निशांत बाग। कौन सा? जहां पर निशांत बाग अपन पढ़ चुके हैं, कहां पर था? कश्मीर में। तो जो निशांत बाग है, ये निशांत बाग भी क्या है? कौन सी शैली से निर्मित है? आपके मुगल शैली से निर्मित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अपन शैली देखते हैं, हिंदू या बौद्ध शैली। हिंदू या बौद्ध शैली। देखो यहाँ पर अपने बात राजस्थान सबसे ज्यादा यदि बात करें तो हिंदू शैली का जो प्रभाव पड़ा था अपने राजस्थान में पड़ा था। और राजस्थान में क्या था? अपने जो भरतपुर है उस भरतपुर में डीग उद्यान है, वो डीग उद्यान अपने कौन से यानी शैली से निर्मित है? हिंदू या बौद्ध शैली से निर्मित है। तो एग्जाम्पल बताना है यहाँ पर डीग उद्यान भरतपुर, डीग उद्यान भरतपुर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट से यहाँ बन रहे हैं क्योंकि देखो यानी अलंकृत बागवानी के अंतर्गत आपको 3 या 4 क्वेश्चन जेट के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही है। हिंदू या बौद्ध शैली से निर्मित उद्यान डीग उद्यान भरतपुर वाला। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जापानी शैली। नेक्स्ट जो आई अपने पास में वो कौन सी आई? जापानी शैली। यहाँ आपके पास आता है एक तो देखो मैत्री उद्यान, यानी जो मैत्री उद्यान है ये मैत्री उद्यान आपके कौन सी शैली से निर्मित है? जापानी शैली से निर्मित है। और दूसरा उद्यान बताना है आपको बुद्धा जयंती पार्क। कौन सा बताना है? बुद्धा जयंती पार्क। ये दो उद्यान आपके कौन सी शैली से निर्मित किए गए हैं? जापानी शैली से निर्मित किए गए हैं। उसके बाद आती है इंग्लैंड शैली। कौन सी शैली आती है? इंग्लैंड शैली। यहाँ पर भारत में देखो अंग्रेजों का भी प्रभाव रहा, इसके कारण से यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग भी क्या हुए? कुछ उद्यान निर्मित किए गए। तो उसको अपन क्या कहते हैं? इंग्लैंड शैली कहते हैं। इंग्लैंड शैली के अंतर्गत यानी एक तो अपने राष्ट्रपति जो गार्डन है, कौन सा गार्डन? राष्ट्रपति गार्डन। वो राष्ट्रपति गार्डन तैयार किया गया। और दूसरा बात करते हैं अपन टी गार्डन, यानी कौन सा गार्डन? टी गार्डन जो था वो भी आपके इंग्लैंड शैली से निर्मित है। और उसके बाद में एक गार्डन और बात कर लेते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान। कौन सा? राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान। अब ये भी राष्ट्रपति वानस्पतिक उद्यान भी क्या है? भारत में खूब सारे हैं, लेकिन इंग्लैंड शैली से कौन सा निर्मित किया गया? लखनऊ वाला। कौन सा? जो लखनऊ वाला था, लखनऊ वाला राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान था, वो कौन सी शैली से निर्मित किया गया? इंग्लैंड शैली से निर्मित किया गया। तो आपके शैलियां पढ़ने पड़ी। शैलियों के अंतर्गत देखो हिंदू या बौद्ध शैली थी, या फिर अपन कहें जापानी शैली थी, इंग्लैंड शैली थी, मुगल या ईरानी शैली थी। इन चारों के तहत अपने भारत में क्या गए? उद्यान तैयार किए गए। ठीक है, चलो ये तो अपन ने बात कर ली किसकी? शैलियों की। अब बात करते हैं अपन अलंकार उद्यान की स्थापना। नेक्स्ट जो अपने इसके अंतर्गत आता है वो क्या आता है? अलंकृत उद्यान की स्थापना। यानी आप उद्यान की स्थापना करोगे, स्थापना करते समय अपने को कौन कौन से बिंदुओं का ध्यान रखना है? तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले अलंकृत उद्यान जब भी आपको स्थापना करनी है, इसके अंतर्गत आपको सड़क, रास्ते और पगडंडियों का ध्यान रखना होता है। सड़क, रास्ते और पगडंडियों का ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम के अंतर्गत बताया था कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी आपका स्थान विशेष है उस स्थान विशेष में बीचों बीच में क्या करेंगे? मुख्य सड़क देंगे। उसके बाद में उसमें क्या करेंगे? यानी छोटे छोटे रास्ते बना देंगे, कुछ पगडंडियां बना देंगे। तो वो क्या होती है? यानी पहला पॉइंट है अपने को क्या ध्यान रखना होता है? सड़क, रास्ते और पगडंडियां। उसके बाद बात करते हैं नंबर दूसरी चीज की, अलंकृत बागवानी के अंतर्गत आपको क्या करना है? वृक्षावली का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? वृक्षावली का ध्यान रखना है।
जो भी छायादार पौधे हैं वो लगाने हैं छाया में बैठने के लिए। ऐसा तो नहीं हो कि उद्यान में आप क्या करोगे, बिना छायादार पौधे लगाओगे, यानी उद्यान में आपको छायादार पौधे भी लगाने हैं। तो वहां छायादार पौधों के रूप में आप कौन कौन से पौधे लगा सकते हो, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे नीम का जो प्लांट है वो नीम का प्लांट आप किसी अंतर्गत लगा सकते हो, अशोक का प्लांट लगा सकते हो। फिर बात करें गुलमोहर, नेक्स्ट कौन सा आता है, जो गुलमोहर प्लांट है वो गुलमोहर प्लांट अपन लगा सकते हैं। और कदम का जो प्लांट है वो कदम का प्लांट अपन छायादार वृक्ष के रूप में लगा सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो क्वेश्चन ये बनता है कि वृक्षावली के रूप में कौन से वृक्ष लगाए जा सकते हैं। तो वृक्षावली के रूप में आपको मैंने एग्जांपल बता दिए, नीम है, अशोक है, गुलमोहर है, कदम है, ये पौधे आप लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की। कौन सा पॉइंट आ जाता है अपने पास में, तीसरा पॉइंट आ जाता है। और तीसरा पॉइंट अपन लेते हैं हरियाली। हरियाली को अपन कहते हैं लॉन। हरियाली का मतलब क्या है, लॉन, यानी जैसे आपने उद्यान विकसित किया उस उद्यान में आपको क्या करना है, यानी लॉन लगाना है, हरियाली लगानी है। लॉन क्या करता है, उद्यान की सुंदरता बढ़ाता है। लॉन क्या करता है, उद्यान की सुंदरता बढ़ाता है। यानी वहां पर अपने कहेंगे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि उद्यान की पृष्ठभूमि का कार्य कौन करता है, उद्यान की पृष्ठभूमि का कार्य कौन करता है। तो आपको बताना हरियाली या लॉन, यानी ये बताना है उद्यान की पृष्ठभूमि का कार्य करता है। इसका कार्य कर रहा है, उद्यान की पृष्ठभूमि का कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है, हरियाली या लॉन कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पर, देखो अपन क्या करते हैं, लॉन के एक अच्छे क्या करते हैं, यानी डायग्राम बना लेते हैं। और वो क्या करते हैं, यानी सुंदर चित्र उखाड़ लेते हैं। वो क्या होता है, उसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ा देता है। तो सुंदर चित्रों को उभारने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं अपन, लॉन या हरियाली का प्रयोग करते हैं। सुंदर चित्रों को उभारने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं अपन, यानी हरियाली का प्रयोग कर रहे हैं। आगे समझ में, चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट जो पॉइंट लेते हैं अपन, वो लेते हैं बाढ़ सज्जा व कोर सज्जा। कौन सा लेते हैं, बाढ़ सज्जा व कोर सज्जा। देखो नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि बाढ़ सज्जा या कोर सज्जा क्या है। बाढ़ का मतलब होता है हेज, बाढ़ का मतलब क्या होता है, हेज होता है। अपने नॉर्मल अपन ने देखा होगा कि हेज के रूप में अपन क्या करते हैं, यानी बाढ़ के रूप में मेहंदी की झाड़ी का प्रयोग करते हैं। किसकी झाड़ी का प्रयोग करते हैं, मेहंदी की झाड़ी का प्रयोग अपन करते हैं नॉर्मली। तो वो क्या होता है, अरे कोई भी जगह है उसको अपन क्या कर रहे हैं, एक यानी अलग अलग हिस्सों में उसको विभाजित कर रहे हैं। और अलग अलग हिस्सों में विभाजित करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बाढ़ की आवश्यकता पड़ेगी, हेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो क्या कर रहा है, उसको अलग डिवाइड कर रहा है। यानी जो उद्यान है उस उद्यान में छोटी छोटी क्यारियां बनाने के लिए या भाग को अलग करने के लिए, डिवाइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, हेज का प्रयोग करते हैं। और वो हेज के रूप में अपन क्या कर सकते हैं, यानी कौन सी झाड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने बता दिया कि आप मेहंदी का प्रयोग कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, एक लिफा का प्रयोग कर सकते हो, लैंटाना का प्रयोग अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दे दीजिए, एक लिफा, लैंटाना, मेहंदी, यानी एक लिफा हो गया, लैंटाना हो गया, मेहंदी हो गई, क्लोरोडेंड्रॉन। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास में कौन सा आता है, क्लोरोडेंड्रॉन, दुरंटा, गुड़हल। इनका प्रयोग अपन किसके रूप में कर सकते हैं, हेज के रूप में कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं अपने पास में क्या आ जाता है, कोर सज्जा। नेक्स्ट जो है वो अपने पास में क्या है, कोर सज्जा। देखो कोर सज्जा का मतलब होता क्या है, इस चीज को आप समझ लीजिए। कोर सज्जा का मतलब हो गया, यह था आपका उद्यान। इस उद्यान के अपने क्या किया, जहां पर पगडंडी अपन ने छोड़ी वहां पर अपन क्या कर रहे हैं, यानी पहले बड़े फूलों वाले पौधे लगाएंगे, उसके बाद में छोटे, उससे छोटे फूलों वाले पौधे लगाएंगे, उसके बाद में उससे छोटे वाले पौधे लगाएंगे, फूलों वाले पौधे लगाएंगे। यानी बड़ा प्लांट
फूलों वाला पौधा, उसके बाद में उससे छोटा, उसके बाद में उससे छोटा, ऐसे क्या होगा, एक वो कतारबद्ध हो जाएगा। उसको अपन क्या कहते हैं, कोर सज्जा कहते हैं। और कोर सज्जा के रूप में, किसके रूप में, कोर सज्जा के रूप में अपन किस किस का प्रयोग अपन यहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो अजरेटम का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं अपन, अजरेटम का प्रयोग कर सकते हैं, पीलिया का प्रयोग कर सकते हैं। यानी प्लांट आता है फूल वाला पौधा पीलिया, इस पीलिया का प्रयोग अपन कर सकते हैं। ऑल्टरनेथ्रा का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऑल्टरनेथ्रा का प्रयोग अपन यहाँ पर कर सकते हैं। तो यह अपने पास में आ जाता है कोर सज्जा के रूप में। इसके बाद में आते हैं अपन पांचवा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है अपना, पांचवा पॉइंट ले लेते हैं। और पांचवा पॉइंट अपन ले लेते हैं झाड़ियां। यानी आपको उद्यान में झाड़ियों की भी आवश्यकता पड़ेगी, बीच में भी पड़ेगी, उसको डिवाइड करने के लिए भी पड़ेगी, और उसको बीच में कई बार क्या करते हैं अपन लगाते हैं ना बीच बीच में अपनी झाड़ियां, तो वो झाड़ियों के रूप में यानी अपने को झाड़ियों की आवश्यकता पड़ रही है। अब देखो यहाँ पर दो प्रकार के अपन झाड़ियां लगाएंगे। एक लगाएंगे सुंदर फूलों वाली, एक तो कौन सी लगाएंगे, सुंदर फूलों वाली लगाएंगे, और एक लगाएंगे सुंदर पत्तियों वाली। यानी दो प्रकार की आप झाड़ियां आपको लगानी है उद्यान में, एक सुंदर फूलों वाली लगानी है और एक सुंदर पत्तियों वाली लगानी है। देखो सुंदर फूलों के रूप में अपन क्या कर सकते हैं, यानी रात रानी का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, रात रानी का प्रयोग कर सकते हैं, बोगनविलिया का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर रहे हो आप, यानी जो सुंदर फूल हैं उन सुंदर फूलों के रूप में रात रानी का प्रयोग कर रहे हो, बोगनविलिया का प्रयोग कर रहे हो, और रुक्मणी का प्रयोग कर रहे हो। यानी रुक्मणी भी एक प्रकार की क्या आती है, झाड़ी आती है, रुक्मणी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके क्या आ जाती है, सुंदर फूलों वाली। उसके बाद अपन बात करें सुंदर पत्तियों के रूप में, तो यहाँ पर अपन चमेली का प्रयोग कर सकते हैं और गुलाब का प्रयोग अपन यहाँ पर कर सकते हैं। यानी गुलाब का जो पत्ती होती है वो बहुत सुंदर लगती है, चमेली है उसकी पत्तियां क्या होती है, बहुत सुंदर होती है। तो सुंदर पत्तियों के रूप में चमेली और गुलाब, सुंदर फूलों के रूप में रात रानी, बोगनविलिया, और आपके जो भी रुक्मणी है इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर 6 लताएं। नेक्स्ट क्या आ जाता है, लताएं। देखो लताएं क्या होती है, किसी ना किसी के सहारे चढ़ती है, ठीक है, और वो जैसे अपन दीवार के सहारे पे उनको चढ़ा सकते हैं, और जो भी दीवार है या होल है उसको अपन क्या कर सकते हैं, बहुत सुंदर बना सकते हैं। दूसरी तरफ अपन कोई भी प्लांट, जैसे अपने प्लांट अपने लगाए तो उसके चारों तरफ भी अपन क्या कर सकते हैं, उसको लपेट कर सुंदर बना सकते हैं। तो बात करते हैं लताओं के रूप में। लताओं के रूप में अपन बोगनविलिया का प्रयोग करेंगे। तो किसका प्रयोग करेंगे, बोगनविलिया का प्रयोग करोगे। दूसरा अपने को रंगून क्रीपर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, रंगून क्रीपर का प्रयोग करना है। यानी लताओं के रूप में बोगनविलिया और रंगून क्रीपर का प्रयोग आप करोगे। फिर आते हैं नेक्स्ट नंबर 7 गमला स्थल। कौन सा आता है अपना, गमला स्थल। यानी अपन क्या करते हैं, उद्यान में कुछ गमलों में भी पौधे लगाते हैं, और उन गमलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, जिसके कारण से जो गमला स्थल है उस गमला स्थल को अपन क्या कह रहे हैं, चलता फिरता उद्यान के नाम से उसको जान रहे हैं। यानी जो क्वेश्चन बनता है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चलता फिरता उद्यान किसे कहते हैं, चलता फिरता उद्यान किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि गमला जो स्थल है उसको क्या कहते हैं, अपन चलता फिरता उद्यान कहते हैं। और गमलों के रूप में अपन डहेलिया का प्लांट लगा सकते हैं। इसका प्लांट लगा सकते हैं, डहेलिया का प्लांट लगा सकते हैं, गुलाब का लगा सकते हैं, और गुलदाउदी का लगा सकते हैं। गुलाब, गुलदाउदी, ये प्लांट अपन किसके रूप में लगा सकते हैं, गमला स्थल के रूप में लगा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट 8वां पॉइंट देखते हैं, और 8वें पॉइंट के रूप में अपन ले लेते हैं जल उद्यान। क्या लेते हैं, जल उद्यान। देखो जल उद्यान का मतलब, यानी अपन क्या करते हैं कि जो भी आपका उद्यान था उस उद्यान में बीचों बीच में यानी क्या बना देते हैं, एक पानी का टैंक बना देते हैं, और उसके अंदर क्या लगा देते हैं, फव्वारा लगा देते हैं, और उसमें क्या करते हैं
में उस लाइटिंग को चला के उस फव्वारे को चलाते हैं तो वो नजारा बहुत ही क्या होता है, आकर्षक लगता है। तो वो क्या होता है, आपका जल उद्यान होता है। और जल उद्यान के रूप में कमल और कुमुद का प्रयोग अपन कर सकते हैं। यानी उस जब भी आपने पानी का टैंक बनाया उसमें क्या किसके प्लांट लगाए हो, कमल और कुमुद का प्लांट लगा रहे हो, वो कौन सा आ जाता है, आपका जल उद्यान आ जाता है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 9 लेते हैं, वो लेते हैं सेल उद्यान। क्या लेते हैं, सेल उद्यान। सेल का मतलब चट्टान। देखो कई बार आपने देखा भी होगा, यानी मूवी के अंतर्गत भी देखा होगा या आपने हो सकता है वैसे भी देखा होगा। अपन क्या करते हैं, चट्टानों के ऊपर जाते हैं या चट्टानों का जो नजारा देखते हैं वो क्या करते हैं, बारिश के अंतर्गत तो और बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि बारिश में क्या होता है, वो पूरा हरा भरा हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरा हरा भरा हो जाता है। जो चट्टानी क्षेत्र था वो पूरा बारिश के कारण क्या हो जाता है, हरा भरा हो जाता है और बहुत आकर्षक, बहुत मनोरम लगता है। तो वो अपने पास में आता है सेल उद्यान। तो वैसा का वैसा दृश्य अपने को क्या करना है, जो अपना उद्यान था उसमें विकसित करना है, ठीक है। और विकसित करके क्या करना है, उसको उसके ऊपर क्या करना है, कुछ फूलों के पौधे लगाने हैं और उसको आपको सजाना है। वो क्या होता है, सेल उद्यान होता है। अब सेल उद्यान के रूप में आप किसका प्रयोग कर सकते हो, देखो एक तो फर्न का प्रयोग कर सकते हो, किसका प्रयोग कर सकते हो, फर्न का प्रयोग कर सकते हो, पाम का प्रयोग कर सकते हो, कैक्टस का प्रयोग कर सकते हो। यानी इनको लगाकर आप क्या कर सकते हो, उसको सजा सकते हो। ये तो अपन ने बात कर ली, जो भी आपका अलंकृत उद्यान था उस अलंकृत उद्यान की स्थापना पे रखने वाली बातें, ठीक है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर, आप उस उद्यान में सुगंधित झाड़ियां भी लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, सुगंधित झाड़ियां भी लगा सकते हो। यानी बहुत अच्छी सुगंध आती है इन झाड़ियों के अंतर्गत। तो सुगंधित जो झाड़ियां हैं उन सुगंधित झाड़ियों के अंतर्गत आपको क्या करना है, एक तो जो देखो जो चांदनी रात की रानी होती है, क्या होता है, चांदनी रात की रानी, यानी जो रात की रानी आपकी झाड़ी थी उस झाड़ी का प्रयोग आप कर सकते हो। बहुत सुगंधित झाड़ी है। फिर बात करते हैं दूसरी झाड़ी के रूप में, तो दूसरी झाड़ी के रूप में आप मिचेलिया चंपाका का प्रयोग कर सकते हो। मिचेलिया चंपाका इस झाड़ी का प्रयोग कर सकते हो। और तीसरी झाड़ी के रूप में इक्जोरा पाल्वीफ्लोरा, इक्जोरा पाल्वीफ्लोरा का प्रयोग आप कर सकते हो। तो ये आपके तीनों जो झाड़ियां थी वो क्या है, सुगंधित झाड़ियां हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है कि सुगंधित झाड़ियों में कौन सा एग्जाम्पल आता है। तो एग्जाम्पल आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो रात की रानी है वो भी सुगंधित झाड़ी है, मिचेलिया चंपाका है, इक्जोरा पाल्वीफ्लोरा है। ये क्या है, आपके सुगंधित झाड़ियां हैं। ये आपके क्या होता है, अलंकृत बागवानी जो भी है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपने पास में क्या बच जाते हैं, फूलों वाले पौधे बच जाते हैं पुष्प विज्ञान के अंतर्गत। तो जो भी फूलों वाले पौधे हैं वो अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।